अच्छा जी, मैं रिकॉर्डिंग तो पे ये लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा ना? उससे क्या होगा सर बाद में जरूरत पड़ जाती है। चलिए मैं कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम आगे। नेक्स्ट मेरी बात सुने। उसमें क्या था, मैं आपको जो बात बता रहा था, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। याद है किसी को? कोई मुझे इसमें असिस्ट कर सकता है? आप लोगों ने वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या पढ़ा था? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 के सब्जेक्ट में आपने ये डिस्कस किया होगा, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। किसी को याद है? भूल गए पीछे सारा कुछ? यही रीज़न है कि हम लोगों ने जब एक सब्जेक्ट को उसकी इम्पोर्टेंस नहीं ना दी होती, तो हमें वो सब्जेक्ट फील्ड में जाकर रिस्पेक्ट नहीं देता। ये एक प्रिंसिपल है, इसको हमेशा अपने साथ याद रखिएगा। आप जिस चीज़ को टाइम देंगे ना, वो चीज़ आपको इन रिटर्न जो है ना, वहाँ से वो फील्ड आपको, वो चीज़ आपको इन रिटर्न वहाँ पर रिस्पेक्ट देगी। हम ये 20, 25, 26 सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं अपनी पूरी डिग्री में, अगर हम इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते ना, इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को, तो वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारी सारी लाइफ का वो वीक रखता है, और उसकी वजह से हम लोग जो है ना वो उस फील्ड में और उस एरिया के अंदर रिस्पेक्ट जो है ना वो अटेन गेन नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही बात है। आपने वेरिफिकेशन और वैलिडेशन किसी को याद है? आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 में पढ़ा हुआ था? कौन बताएगा मुझे? सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। सर वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वो ये कि हमने जो प्रोडक्ट क्रिएट किया है वो क्या हमारी जो डेवलपमेंट फेज के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, जो बिजनेस रिक्वायरमेंट थी, वो उसको मीट कर रही है या नहीं कर रही है। और वैलिडेशन जो है उसके अंदर इन द एंड आफ्टर द डेवलपमेंट वो हमने ये चेक करना होता है कि जो हमारा डोमेन के लिए रिक्वायरमेंट थी वो सारी जो है फुलफिल हो रही है, आइदर वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम दैट वाज गिवन टू अस और नॉट appropriately and efficiently। ठीक है, इसमें हमने दोनों चीज़ों में ना साथ एक ही बात थोड़ा सा जो ना उसको आपने एक्सप्लेन किया है। और कोई ट्राई करना चाहेगा वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को? चले मैं आपको इसको थोड़ा सा जो है ना बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इस पे आपको बताता हूँ जी। वेरिफिकेशन क्या होती है, हम टिपिकल अल्फाज पे नहीं जाएंगे हम कि भाई टिपिकल इसका जो है ना वो आइडिया ये है, और हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो डेफिनेशन तो हमें ये कहती थी। ठीक है जी, हम थोड़ा सा ना इसकी कॉमन ग्राउंड्स पे जाते हैं। वेरिफिकेशन क्या होती है और वैलिडेशन क्या होती है, इसकी कॉमन ग्राउंड्स पे जाएंगे। वेरिफिकेशन में क्या होता है, हम लोग एक अगर सेंटेंस में बताएं ना कि वेरिफिकेशन करनी है आपने, तो हम लिखेंगे आर वी मेकिंग प्रोडक्ट। ये लाइन लिख लीजिएगा, आपको काम आएगी। आर वी मेकिंग प्रोडक्ट राइट, ये वेरिफिकेशन होता है। और वैलिडेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो मैं कहूंगा आर वी मेकिंग राइट प्रोडक्ट। अल्फाज दोनों मिलते जुलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। राइटिंग को भी इग्नोर करना है क्योंकि जरा बोर्ड हिल रहा है, मुझे समझाने में मुश्किल हो रही है। साथ फोकस करो जरा। ये क्या कह रहा हूं मैं, वेरिफिकेशन कहती है आर वी मेकिंग प्रोडक्ट राइट, और वैलिडेशन कहती है आर वी मेकिंग राइट प्रोडक्ट। ठीक है, कोई इसमें डिफरेंशिएट हो रहा है? तो बात की समझ आ रही है क्या क्या बात है ये दोनों में, दोनों जुमलों में? आर वी मेकिंग प्रोडक्ट राइट और आर वी मेकिंग अ राइट प्रोडक्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों जुमलों में? पहला जुमला में ये बता रहा है कि भाई वेरीफाई कर लो, वेरीफाई कर लो। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर, इसको आगे थोड़ा सा और आगे ले जाने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज और डिस्कस कर लूं कि इन दोनों में से कौन सा काम है जो पहले किया जाता है। इफ्रा, साद, कौन सा काम है जो इनमें से पहले किया जाता है? वेरिफिकेशन पहले होती है या वैलिडेशन पहले होती है? पहले जो सर वैलिडेशन की जाती है, आई गेस। एग्जैक्टली, पहले हम लोग वैलिडेशन करते हैं कि भाई आर वी मेकिंग राइट प्रोडक्ट। अब होता क्या है यहाँ पर कि हमारे पास डेवलपर के पास जब कोई क्लाइंट आता है, वो आके कहता है जी मैंने ये प्रोडक्ट या ये चीज बनवानी है, हम लोग आंखें बंद करके उसको शुरू कर दें अगर बनाने को, तो वो क्या होगा जी, हमारे पास इम्पॉसिबल स्टेटमेंट आ जाएगी। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, अच्छा, मैं इसकी अक्सर एग्जांपल देता हूँ अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को। लाइक हम जो है ना वो सीढ़ियाँ बनाने वाला एक आदमी है,
फोकस कीजिएगा, उसका काम है वो सीढ़ियां बनाता है, ठीक है, स्टेयर्स जो होती है बांस वाली कह लें या कोई भी कह लें, उसका काम है वो स्टेयर्स बनाता है, ठीक है। तो हम उसके पास जाते हैं, हम उसको कहते हैं यार सीढ़ी बना दोगे, वो कहता है हाँ जी मैं बना दूंगा, मेरा काम ही यही है, मैं तो सीढ़ियां ही बनाता हूँ। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आप बना देंगे हमें। अच्छा ऐसे करें कि हम जा रहे हैं, ये पेमेंट पकड़ लें एडवांस, एक सीढ़ी बनाकर देनी है आपने हमें जो इतनी लंबी हो कि वो सीधा जाके ऊपर आसमान के साथ लग जाए। अ काइंड ऑफ फनी थिंग, ठीक है, एक मजाहिया सी बात है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, अब वो बनाने वाला जो है वो तो फिजिकल उसके पास आइटम है ना, वो तो चेक कर सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो फिजिकल ग्राउंड के ऊपर बात नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस कि उसको कोई प्रॉब्लम सामने ना आए। वो तो अगर एक काम कर सकता है तो वो तो काम करना शुरू कर देगा। अब वो करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, एक टाइम आएगा कि वो एक ऐसी स्टेट में चला जाएगा जो इन्फिनिटी लूप होगी या वो उसके अंदर कोई एरर्स आ रहे होंगे। अब वो वहां पर जाकर वो स्टॉप हो जाएगा, स्टक कर जाएगा और कहेगा कि यार हाँ अब तो ये मुझे इशू आ रहा है। और जब वो सेंटर ऑफ द बिजनेस के अंदर, सेंटर ऑफ द डेवलपमेंट के अंदर जाकर पेमेंट लेने के बाद, पैसे लेने के बाद, टाइम स्पेन जो है वो स्पेंड करने के बाद जाकर वो अपने क्लाइंट को कहेगा ना कि सॉरी यार ये अब मुझसे नहीं बन सकता, तो रिप्यूट नील हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इससे उसकी वर्केबिलिटी के ऊपर, इससे उसके जो रिप्यूट के ऊपर और उसके बिजनेस वैल्यूज के ऊपर जो है ना वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो सीढ़ियों वाला बंदा जो है वो बनाना शुरू कर दे हाँ, लेकिन अगर वो वैलिडेशन करेगा पहले कि आर वी मेकिंग अ राइट प्रोडक्ट, क्या मैं बना तो सकता हूँ सीढ़ी, लेकिन इतनी लंबी जो आसमान को जाके लग जाए, सर ये पॉसिबल नहीं है, आई एम रियली वेरी सॉरी। क्यों पॉसिबल नहीं है? आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, आपके पास क्या मसला है? फिर वो उसके बाद उसकी जस्टिफिकेशन देगा क्यों पॉसिबल नहीं है। सर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसको मैं मैनेज कैसे करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सप्लेन करेगा। एग्जैक्टली वैलिडेशन किसी भी सॉफ्टवेयर की पहले होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, सॉफ्टवेयर की एग्जिस्टेंस जो है वो इमेजिनेशन में होती है, एजम्पशन बेस्ड होती है, वर्चुअल डिजिटल वर्ल्ड के अंदर होती है। तो हम इसको फिजिकली अपने क्लाइंट को दिखा नहीं सकते, इसको बता नहीं सकते, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं या होने के बाद ये क्या होगा। इवन मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलपर को भी इवन नहीं पता होता कि जो चीज मैं बनाने लगा हूँ ये किस साइड पर टर्न कर जाएगी आगे जाके, ठीक है, ये किस शेप में जाकर जो है ये मोल्ड में जाकर ये शेप हो जाएगी, ठीक है, ये उसको खुद भी नहीं पता होता। तो अब ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, ऐसे सिनेरियो में इंसान ब्लाइंडली अगर स्टार्ट कर दे वैलिडेशन किए बगैर, तो सिस्टम हमारा जो है फ्लॉ की तरफ आ जाता है। यहाँ पर मैं रोक के वापस अपनी वो बात जोड़ूंगा कि वैलिडेशन के लिए यू मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ योर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। उस टाइम बिजनेस रिक्वायरमेंट को छोड़ दें, बिजनेस रिक्वायरमेंट उस टाइम ये कह रही है उस बंदे की कि उसको इतनी लंबी सीढ़ी चाहिए जो सीधी जाके आसमान पे लग जाए। बिजनेस रिक्वायरमेंट उसको ये कह रही है कि हाँ यार मैंने छोटी छोटी सीढ़ियां बनाई हुई है, 7 8 10 फुट की, 12 फुट की, 15 फुट की, 25 30 फुट वाली भी सीढ़ियां मैंने बनाई हुई है, तो ये तो मुश्किल काम नहीं है, तो सीढ़ी बनानी है, मैं तो जोड़ता जाऊंगा, बांस लगाता जाऊंगा और वो लंबी होती जाएगी। बिजनेस रिक्वायरमेंट ये पुश करेगी आपको कि भाई बिजनेस करो, और ये बिजनेस जो है हमने पहले भी किया हुआ है, हम इस बिजनेस को जो है ना इस रिक्वायरमेंट को अटेन कर सकते हैं। लेकिन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बेसिक हाउ नो अगर नहीं होगी तो वो क्या करेगा, हम लोग अपने बिजनेस को, अपनी सेल्फ रिप्यूट को हम फ्लॉ की तरफ ले जाएंगे। सात कंसेप्ट क्लियर हुआ वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का? इफ्रा हुआ कंसेप्ट जी क्लियर सर। आपको? अब आते हैं वेरिफिकेशन के ऊपर। यस सर, हो तो गया। वेरिफिकेशन की भी हम एक ना ऐसे ही रियल लाइफ एग्जांपल के साथ जो है ना वो बात करते हैं। ये वैसे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 में ये चीज पढ़नी चाहिए थी, ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना उसका कुछ फायदा हो जाए। अब आते हैं वेरिफिकेशन के ऊपर। वेरिफिकेशन कब होती है? आर वी मेकिंग प्रोडक्ट राइट, ये मैंने एक जुमला लिखा है, इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोट्स में। अच्छा अब ये क्या है, आपने कभी सुना हो, आप किसी जगह पर एडमिशन लेने गए हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उन्होंने आपको जाते ही कह दिया कि भाई ऐसे करें कि आप जो है ना अपनी डिग्रियां उठाएं, इन डिग्रियों को जाएं और किसी ना गजटेड ऑफिसर के पास चले जाएं, उससे जाके ना ये वेरिफिकेशन करवा के लाएं। सुना ये अल्फाज कभी जिंदगी में अपने ये मामला? जी सर। अटेस्ट करवा जी के सर लाएं, बिल्कुल। अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा के लाएं। कहते हैं ना डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन का मतलब क्या होता है, अपनी डिग्रीज को वेरीफाई करवा के लाएं, ठीक है। अब मैं जी आपके सर। पास अब मैं इसकी आपको अब अगली एग्जांपल देने लगा हूं, साथ फोकस करना। वेरिफिकेशन किस चीज की होती है? जब उस जैसी कोई चीज पहले एग्जिस्ट कर रही हो तब वेरिफिकेशन होती है, ये बात याद रखनी है। आइडिया हुआ है कुछ? जब मुझे कोई कहेगा, लाइक ये मैं आपको मार्कर एक दिखा रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई कहेगा कि यार ये मार्कर अच्छा है या नहीं है, इसकी वेरिफिकेशन करके लाओ। मैं इसकी वेरिफिकेशन कब करूंगा?
जब मेरे पास इसकी रिप्लेसमेंट के ऊपर एक और कंपनी का मार्कर होगा, लाइक ये देखिए ये दो डिफरेंट कंपनीज के मार्कर हैं, और मैं कहता हूँ कि जी ये एक जो है ये डॉलर का है, एक जो है ये पियानो का है। वेरिफिकेशन के लिए मैं क्या करूंगा, डॉलर वाले मार्कर को उठाकर ले जाकर उसके साथ रखूंगा और फिर मैं इसका एनालिसिस करूंगा, क्या दोनों साइज में सेम है, क्या दोनों की फिजिकल एट्रीब्यूट सेम है, क्या दोनों का लिखने का स्टाइल सेम है, क्या दोनों की इंक जो है वो अच्छा लिखती है, कौन सबसे ज्यादा देर तक लिखा रहने देता है, किसकी नीडल नहीं बची है, ये सारी चीजें मैं कंपेयर करूंगा। इट मींस के वेरिफिकेशन तब होती है जब उस जैसी चीज पहले से मौजूद हो, तब वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, आइडिया हो रहा है बात का, कुछ जो फोकस बन रहा है इसके ऊपर। वेरिफिकेशन कब हो रही है, जब किसी चीज कोई चीज पहले मौजूद है। अब हम जब जाते हैं किसी गजटेड ऑफिसर के पास और उसको जाके कहते हैं कि सर ये मेरा मैट्रिक है, ये मैट्रिक की मेरी फोटोकॉपी है, इसको अटेस्ट कर दें, तो गजटेड ऑफिसर हमसे पहला सवाल क्या करता है, बेटा ऐसे करो कि मुझे अपनी ओरिजिनल डिग्री पहले दिखाओ। जो सही प्रॉपर अटेस्टेशन करते हैं ना वो ऐसे करते हैं, अगर कोई रेफरेंस बेस्ड है वो नहीं देखेगा, लेकिन अगर सही प्रॉपर किसी अनजान आदमी से आप अटेस्टेशन करवाने जाते हैं ना, तो वो पहला क्वेश्चन आपसे क्या करेगा, वो कहेगा मुझे अपनी ओरिजिनल डिग्रीज दिखाओ। ठीक है, यानी कि कोई चीज पहले से मौजूद है तो मुझे दिखाओ कि क्या ये जो कागज का टुकड़ा आप मेरे सामने रख के मुझसे अटेस्ट करवाने लगे हो, ये दोनों एक जैसे हैं या नहीं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं नहीं, क्या दोनों एक दूसरे की रिप्लेसमेंट है या नहीं। वो चेक करेगा, देखेगा हाँ नाम भी सेम है, काम भी सेम है, डिग्री भी सेम है, नंबर भी सेम है, हाँ ये इसी की फोटोकॉपी है। फिर वो उसके ऊपर लिख के दे देगा कि हाँ जी मैं इस चीज की गवाही देता हूँ कि ये जो कॉपी है ये फला असल चीज को देखने के बाद मैंने टेस्ट कर दी थी और ये चीज है। अब आते हैं वेरिफिकेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो वेरिफिकेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या हमें कहती है, ये हमें कहती है जी आर वी मेकिंग अ प्रोडक्ट राइट, क्या हम उस प्रोडक्ट को जिसको हमने बनाना तो शुरू कर दिया है, एक बंदे ने हमें सॉफ्टवेयर दे दिया बनाने को, उसकी वैलिडेशन ओके हो गई थी, वो बनने के काबिल था, बनाया जा सकता था, ठीक है मान लिया हमने इस चीज को। अब ये बताएं कि क्या हम इसको बना सही रहे हैं। अब इसको बनाने सही के लिए हम क्या करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो अगला रेज होता है, आप लोग मेरे ख्याल है पता नहीं शायद इंटरेस्ट नहीं आपका डेवलप हो रहा अभी तक टॉपिक में, या पता नहीं कोई क्वेश्चन जेन में आ नहीं रहे इसलिए नहीं पूछ रहे, लेकिन बहरहाल मेरे जेन में खुद ही क्वेश्चंस भी आ रहे हैं ताकि मैं आपको बताता जाऊं कि आप लोग इस चीज को क्लियर कर लें। अच्छा, अब वेरिफिकेशन करेंगे तो क्या वेरिफिकेशन के लिए जो प्रिंसिपल हमने अभी सेट किया, जो ग्राउंड हमने सेट किया, इस ग्राउंड के मुताबिक क्या हमारे पास उस सॉफ्टवेयर जैसा क्या कोई पहला सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। क्या कहता है जी आपका माइंड साथ, मैंने जो अभी सारा ग्राउंड सेट किया वेरिफिकेशन के ऊपर कि भाई वेरिफिकेशन तब होगी जब प्रीवियसली कोई चीज डेवलप्ड फॉर्म में मौजूद होगी, प्रीवियसली डेवलप्ड होगी कोई चीज। ठीक है, तो मुझे बताएं कि क्या जब हम सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन करेंगे, इफ्रा जब हम सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन करेंगे तो क्या हमारे पास उस जैसा सॉफ्टवेयर पहले बना होना जरूरी है। 10 मिनट रह गए हमारी क्लास खत्म होने में, जरा फोकस रखिएगा। ठीक है सर जरूरी तो आई गेस नहीं है, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सीआरएम वगैरह ले लें तो मार्केट में और सीआरएम भी होंगे, लेकिन आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स जैसा सीआरएम प्रॉब्ली ना हो, तो उसके लिए आप फिर वो टेस्टिंग क्यूए जो है वो यूज करते हैं उसे वेरीफाई करने के लिए कि इधर जो चीज बनी है वो आपके जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके हिसाब से सही है या नहीं है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपने आंसर सही दिया, बाकी मैं इसको करेक्ट करता हूँ। अब ये जो इस क्वेश्चन का आंसर है ना कि भाई सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन कैसे की जाती है, क्या उसके लिए पहले किसी सॉफ्टवेयर का बना होना जरूरी है। अच्छा, अगर बना होना जरूरी है और सॉफ्टवेयर बना हुआ है तो फिर हम जो है वो अपना सॉफ्टवेयर अगला क्यों बना रहे हैं, व्हाई वी आर गोइंग टू डेवलप अनदर सॉफ्टवेयर, अगर एक सॉफ्टवेयर पहले से बना हुआ है तो। अच्छा, अगर वो बना हुआ है और सही नहीं है, दूसरा सिनेरियो, तो फिर हम उसको फॉलो क्यों कर रहे हैं, उसके साथ कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट हो सकती हैं। अब आते हैं हम उसके ऊपर कि सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन होती कैसे है। दर हकीकत सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन ऐसे होती है कि हम उसको किसी पुराने बने हुए सॉफ्टवेयर को देखें या ना देखें, हम पुराने बिजनेस को देखते हैं और उस बिजनेस की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को अब छोड़ दिया जाता है। मैंने आपको बताया फंक्शनल किसके साथ लिंक कर रही है, वैलिडेशन के साथ। अब उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट के ऊपर जाया जाता है और फिर जाके देखा जाता है कि क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट्स जो कहती हैं, स्टॉक का बिजनेस है, जूतों का बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है, वो ये कहता है और उसका फ्लो ये कहता है कि कपड़ों का बिजनेस तब कामयाब है कि बंदा कोई सस्ता कपड़ा ले, आगे उसको खुद जो है वो महंगा करके बेचे, या जो भी उनकी मोनोपोली है वट। तो ये हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट ये कहती है। तो वेरिफिकेशन तब होती है जब हम किसी उस जैसे बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को उठाते हैं। जाहिर बात है जो भी बंदा सॉफ्टवेयर बनवाने आया है
वो किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का या तो इशू लेकर आया है, ठीक है, या वो नई किसी इशू को रेज करके लाया है, और है वो कोई बिजनेस काइंड ऑफ का इशू या सोल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का, तब हम उसे क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा ये तो हमें ठीक हो गया, आंसर हमें पता लग गया, अब हमें ये बताओ क्या ये बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा इसकी। हाँ, अगर वो बिजनेस रिक्वायरमेंट को मीट करता है और उसके ऊपर वो अपने आप को जो है वो वेरीफाई करवा जाता है कि हाँ जी पहले बिजनेस ऐसे हो रहा है, मेरी बात समझिएगा इफ्रा, क्या कर रहा है जी, पहले बिजनेस जो है वो लोग ऐसे कर रहे हैं, कॉपी के ऊपर अटेंडेंस लगती होती थी क्लास में, बोर्ड के ऊपर खड़े होकर पढ़ाया जाता था, एक टीचर बोर्ड के ऊपर लिखता था, सारे बच्चे सुनते थे, बच्चे क्वेश्चन करते थे, टीचर क्वेश्चन के आंसर देता था। अब क्या होगा जी, अब बिजनेस रिक्वायरमेंट ये कह रही है कि जो ऑनलाइन क्लासेस है ना, इसका जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाए वो ऐसे डिजाइन किया जाए कि बच्चे बैठ के सुन भी रहे हों, ओके, बिजनेस रिक्वायरमेंट वैलिडेट हो गई है। अच्छा, सारे बच्चे क्वेश्चन भी कर सकते हो लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में, ओके ठीक है, ऐसे ना हो कि बच्चे बैठे हो और वो क्वेश्चन ही ना कर पा रहे हो। अच्छा, तीसरा स्टेप क्या है जी, हम लोग उसके अंदर उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये एबिलिटी भी हो कि टीचर क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता हो, ठीक है जी। अच्छा, वो टीचर बच्चे अगर मिस यूज करे माइक का या वीडियो का तो वो टीचर उनको जो है वो कंट्रोल भी कर सकता हो, ठीक है ना, समझ रहे हैं, एक डिजिटल चीज को मैं जो फिजिकल चीज के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये जो कंपैरिजन कर रहा हूँ ये मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि क्या जो एग्जिस्टिंग टीचिंग का स्टाइल था, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं इस क्लास में, क्या अगर मैं और आप इसी तरह कॉलेज के क्लासरूम के अंदर होते तो क्या हमारी पढ़ाई बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज होनी थी या नहीं, मैंने बोर्ड पर कुछ लिखना था और मैंने कुछ बोलना था, आप लोगों ने सामने बैठ के सुनना था और नोट करना था और क्वेश्चंस जो है वो पूछने थे। क्या अगर ये सारी चीजें ये सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड कर रहा है तो यस, इट्स वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, हम लोगों ने अपनी सिस्टम को वेरीफाई कर लिया है और हम लोग इस सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। पहले हमने वैलिडेशन चेक की थी और फिर हमने अब वेरिफिकेशन को हमने जो है वो टेस्टिफाई कर दी और हमने कहा हाँ जी हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक कोई इशू किसी को? नो सर, ऑल क्लियर। अब चलते हैं जी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। डिफरेंशिएट हो गया जी दोनों चीजों का कि फंक्शनल और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को हम क्यों देखते हैं, क्योंकि ये हमारे वेरिफिकेशन और वैलिडेशन वाले पॉइंट के साथ जो है वो अटैच था। हमने देखा कि जहां पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वहां पर हमारी वैलिडिटी पॉसिबल जहां तक हो सकती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट के थ्रू देखना है, जहां पर वैलिडिटी के ऊपर हमारी क्वेश्चन आ गया और वैलिडेशन के ऊपर उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर मुश्किल खड़ी होने लगी, वहां हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर नहीं करेंगे और बाकी सारी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को हम उसकी वेरिफिकेशन के हिसाब से चेक करते हुए आगे चले जाएंगे। अब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और उसके पास कोई पर्सन क्यूरी लेके आता है, तो वो पहला क्वेश्चन, पहली जो उसकी जो टेस्टिंग का इंस्ट्रूमेंट रखेगा जिसको टेस्टर कहेंगे वो लगाएगा। वो टेस्टर किस चीज पे लगाएगा जी, वो देखेगा कि उसकी वैलिडेशन हो रही है या नहीं, और सेकंड स्टेप पे वो देखेगा कि उसकी वेरिफिकेशन हो रही है नहीं। अब आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट फेज की तरफ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम से अभी मैं बाहर आ गया कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो क्या थी। अब सेकंड स्टेप के ऊपर इसकी जो अगली चीज आती है ना, वो आती है जी स्टडी ऑफ वर्कबिलिटी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है जी वर्कबिलिटी। जूम बन गया, वैलिडेशन के सारे पैमानों के ऊपर पूरा उतर गया, वेरिफिकेशन के सारे पैमानों के ऊपर पूरा उतर गया, पास कर गया। इसने कहा जी कि हम एक वर्चुअल क्लासरूम का कंसेप्ट जो है वो बड़ी आसानी से जो है ना वो डिक्लेयर कर सकते हैं। वर्चुअल क्लासरूम, हम आराम से जो है वो फिजिकल क्लासेस को जो है ना वो कर सकते हैं बाईपास और आराम से हम अपना काम कर सकते हैं। स्टडी ऑनलाइन हो सकती है, लोग घरों में बैठ के पढ़ सकते हैं। एनी काइंड ऑफ पेंडेमिक सिचुएशन हम जो है उसको बड़े इजीली टैकल कर सकते हैं, हम घरों में बैठ के अपनी तालीम और पढ़ाई वाले मामला को कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर थी, विजन क्लियर था, वैलिडेट हो गया, वेरीफाई हो गया, हम लोगों ने काम कर लिया। वर्कबिलिटी प्लान इसका क्या है, ये कितनी देर तक वर्क कर सकता है। अब जो मुझे प्रॉब्लम है इस टाइम, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे सामने घड़ी चल रही है 3 मिनट 54 सेकंड, 52 सेकंड, 50 सेकंड, 48 सेकंड, ये जो तलवार लटक रही है ये मुझे इसकी वर्कबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क दे रही है। ये मुझे कहता है कि जी 40 मिनट से ज्यादा, मैं तो एक टीचर हूँ जी, मैं तो जी कहता हूँ कि मैं एक आम सा आदमी हूँ, मैं तो नहीं खरीद सकता इतना महंगा सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। तो क्या होगा जी, या मुझे जो है वो सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, या हर टीचर जो है वो अगर जूम खरीदने लग पड़े और उसका जो प्रो वर्जन है वो खरीदे और उसके सारे फीचर्स को एंजॉय करे, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा हमारे लिए। तो इसकी वर्कबिलिटी के ऊपर अब क्वेश्चन मार्क हो रहे हैं। हाँ ये चल रहा है, ठीक है, काम सही कर रहा है, लेकिन इसका ये जो 40 मिनट्स का टाइम वाला इशू है इसको हम कैसे डील करें।
अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर और भी कुछ इश्यूज आते हैं हमारे पास, हमने फाइलें अटैच करनी है, वो कैसे करें, इसके अंदर अटेंडेंस को मेंटेन करना है, तो ये सारा कुछ तो प्रो वर्जन के ऊपर चाहिए हमें। अब उस प्रो वर्जन को बाय करने की मैं कहता हूँ कि मेरी सकत नहीं है, मैं उसको बाय नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इसकी वर्कबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, ठीक है। जबकि अब कंपैरेटिवली अगर जूम और वूव को देखा जाए, VOOV, ठीक है, हम उसकी देखेंगे, वो भी सेम फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, और उसके बाद देखेंगे उसकी वर्कबिलिटी में क्या है। वो कहता है जी अब इसकी जूम की लिमिटेशन है 100 बंदे मैक्सिमम, और वो क्या कहता है हमें कि जितने मर्जी लोग जो हैं वो आप उस अपने साथ इस मीटिंग के अंदर ऑन बोर्ड कर लें। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी सर, आ रही है, आ रही। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, गुड। यहाँ तक तो हमने देख लिया इसको ना। अभी आगे इसको लेके चलते हैं ना। फिर वो की मैं बात कर रहा था, वो कहता है कि जी आप 100 नहीं, आप छोड़ें, आप 1000 बंदा बीच में ले आए, हमें नहीं कोई मसला, आप क्लासें अटेंड करवाएं, क्योंकि नया सॉफ्टवेयर है, वो नया इन हो रहा है। वो कहता है जी हम आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इसी तरह वो कहता है जी कि आप अपनी लिमिट ना रखें टाइम की, हम आपको अनलिमिटेड टाइम देते हैं, जितने मर्जी टाइम के लिए जो है ना वो आप बातें करें, इसके ऊपर चैट करें, ठीक है। तो ये वर्कबिलिटी के क्वेश्चन है। गाड़ी बन गई है, गाड़ी चलाने के काबिल हो गई है, गाड़ी ये चल सकती थी, 4 टायर उसके पूरे हैं, बॉडी उसकी ठीक है। अब वर्कबिलिटी के ऊपर आए, गाड़ी में हैरान भी है और गाड़ी जो है वो ग्लैंडी भी है। डिफरेंस क्या है दोनों में? उसकी वर्कबिलिटी की हम रिपोर्ट चेक करेंगे। एक जापानीज गाड़ी हमारे पास खड़ी हो, ठीक है, हम एक कहते हैं जी कि हमें बहुत अच्छी कार है, प्राइस सेम है उसकी। मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा इस साइड पे, ले लेते हैं इसको। अच्छा, ये 2 कार्स है जी हमारे पास। एक लास्ट बात कर रहा हूँ, बस 2-1.5 मिनट है। एक मेहरान है, अटेंडेंस अपनी मेंटेन कर लेना बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना जो बच्चे बैठे हैं उनके। उसके बाद इसकी अटेंडेंस इफ्रा मुझे दे देनी है आपने ग्रुप में लगा के। मेहरान है, उसकी कॉस्टिंग भी 6 लाख है, ठीक है, 6 लाख। और इसके अलावा मुझे एक जापानीज कार मिलती है, नया कोई ब्रांड आया, बेहतरीन कार है, उसकी भी सेम प्राइस है, वो इम्पोर्ट होके आई है। जल्दी से मुझे बताएं आप कौन सी कार लेना पसंद करेंगे इस अमाउंट में? जापानीज सर जी, जल्दी जल्दी बोलें। जापानीज लेंगे सर जी, 6 लाख जापानीज है, लेंगे सर जी। हाँ जी। बाकी बोल रही भाई जल्दी से, साथ कौन सी गाड़ी लोगे? जापानीज जापानीज कार लोगे? मैं कहता हूं कि बीइंग पाकिस्तानी हम लोग मेहरान को फोकस करेंगे। उसकी क्या वजह है? उसका वर्कबिलिटी प्लान फेल है। हमें पता है कि मेहरान की एक लाइट टूट गई, हमने 50 रुपए की उसकी लाइट लेके डाल लेनी है। उसकी विंड स्क्रीन टूट गई, हमें 1500 रुपए की विंड स्क्रीन मिल जानी है। पूरी गाड़ी टर्न टर्टल हो गई तो 1-1.5 लाख में दोबारा गाड़ी फुल फिट हो जाएगी। अब आते हैं जापानीज की वर्कबिलिटी प्लान के ऊपर। वहां पे क्या होगा, एक साइड मिरर टूटा, इट मीन्स के 5500 रुपए का ऑटोमेटेड साइड मिरर हमें मिलेगा, ठीक है जी। एक लाइट उसकी टूटी तो पहले तो लाइट उसकी मिलेगी नहीं यहाँ पे, और उसके बाद अगर मिलेगी तो वो अपनी मर्जी की कीमत पे मिलेगी, ठीक है। तो ये वो चीजें होती हैं। यहाँ से मैं इंशाल्लाह अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करूंगा कि वर्कबिलिटी का जो हम प्लान बनाते हैं अपने